प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। यहोवा बाप पिता आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप बहुतायत से आशीष और बरकत पाएंगे। और आज का वचन हिजकिय्याह उसका 37 अध्याय में से है और एक दास यहोवा का जो कि सूखी हड्डियों को वो भविष्यवाणी कर रहा है और वो सब कुछ ये एक विजन में देख रहा है, एक दर्शन में देख रहा है। और इसलिए यहोवा ने उसको ये दर्शन दिया क्योंकि वो उस कौम के लिए, इजरायलियों के लिए बहुत बड़ा एक बोझ रखने वाला योद्धा था, एक बहुत बोझ रखने वाला एक नबी था। वो यहोवा ने जैसे ही उसको ये दर्शन दिया और यहोवा का आत्मा उसको उस विजन में, उस तराई में लेकर चला गया। और उस तराई में जैसे ही उसने देखा कि हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हैं और यहोवा के आत्मा ने उसको उन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए बोला। जैसे ही उसने उन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करी यहोवा के वचनों के अनुसार, और वो सारी हड्डियां जो थी वो इकट्ठी हो गई। और यहोवा के वचन में लिखा है कि वो हड्डियों के ऊपर नसें आ गई, मांस आ गया और चमड़ी आ गई, और पर उसमें कोई श्वास नहीं थी। पर फिर से यहोवा ने उसको बोला कि इन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन हड्डियों में श्वास आए। और श्वास की जो भविष्यवाणी तुमने इन हड्डियों के ऊपर करनी है। मेरे प्रियो, ये वचन जो पहला जो यहोवा ने बोला है वो क्या है, और दूसरा वचन जो यहोवा ने बोला कि हड्डियों के ऊपर जो श्वास की भविष्यवाणी करनी है वो क्या है। यहोवा का वचन जो है वो हम सबको जोड़ता है। यहोवा का वचन ये कहता है, मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को आप देखें। लूका उसका 1 अध्याय उसका 37 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जितना भी यहोवा वचन हमें देते हैं, जो भी वचन हमारे साथ बोलते हैं, वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। वो अपना काम करके वो वापस जाता है। मेरे प्रियो, जो यहोवा का वचन बोलता है वो काम करता है, क्योंकि यहोवा का वचन जिंदा और दो धारी तलवार से भी तीखा है। और जो यहोवा ने वचन बोला कि इन हड्डियों को भविष्यवाणी करनी है और श्वास की भविष्यवाणी करनी है, ताकि इन हड्डियों में और इन मांसपेशियों में और इन नसों में श्वास आ जाए। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 63 वचन में, क्योंकि जो आत्मा है वो जीवनदायक है, पर शरीर की बातों से या शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी एजुकेशन और हमारी जो परिस्थितियां हैं और हम बहुत अच्छे से हैं, हमारे पास सब सुविधाएं हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यहोवा के आत्मा की ज़रूरत है। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं आपके लिए सहायक भेजूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा था। और पेंटिकोस के दिन वो पवित्र आत्मा आया और सारे चेले जितने भी वहाँ पर 120 लोग थे वो सारे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा को यदि हम हिब्रू में बोलें तो उसको बोलते हैं रुआख। तो रुआख जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमारी ज़िंदगी में, हमारी आत्मा में जीवन नहीं है। और मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हैं, यहोवा ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। वचन जोड़ता है पर आत्मा जीवन देता है। ये वाकई में सच बात है कि जब यीशु मसीह संसार में आए, वचन देहधारी हुआ, तो लोग जो हैं यीशु मसीह के पास आने शुरू हो गए। यीशु मसीह के पास आकर चंगाई पाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के वचनों को जो सुनना शुरू कर दिया। पर जब पवित्र आत्मा आया वो जीवन लेकर आया। तो कई लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप अपने जीवन में पाएं और यहोवा के कामों को आप आगे बढ़ाएं। क्योंकि पवित्र आत्मा जब उन 120 लोगों के ऊपर आया, उन्होंने सामर्थ पाई, और जब वो तितर बितर हुए, उन्होंने पूरे संसार में यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वो सहायक मेरे लिए और आपके लिए भेजा है। हमारे पास हो सकता है
कि वचन हो हमारे पास, हो सकता है कि और बहुत सारी रिसोर्सेस हों और बहुत सारी सुविधाएं हों सेवकाई में, हमारे घरों में, परिवारों में, पर जितनी देर तक रुआख नहीं है, जितनी देर तक पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, उतनी देर तक हम कुछ भी नहीं हैं। तो इस वचन के द्वारा यहोवा अब्बा पिता आप सबको आशीष और बरकत दे। और आज का वचन आपके लिए बहुतायत से आशीष और बरकत लेकर आएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस अध्याय को आप स्टडी करें कि कैसे यहोवा ने 2 बार उस अपने नबी को बोला कि 2 बार भविष्यवाणी कर इन हड्डियों को, और 1 बार भविष्यवाणी करने से वो नसें भी आ गई, मांसपेशियां भी आ गई और चमड़ी भी आ गई, और पर अभी तक श्वास नहीं आई थी। फिर उसके बाद यहोवा ने बोला कि श्वास की भविष्यवाणी कर, और उस समय उस नबी ने श्वास की भविष्यवाणी करी और उन हड्डियों में और उस मांसपेशियों में श्वास आ गई और चारों दिशाओं से वो श्वास आई और वो एक बहुत बड़ी सेना बन गई। आज यहोवा आपको बहुत बड़ी सेना बनाना चाहता है। आज यहोवा आपके साथ बहुत बड़ी सेना को तैनात करना चाहता है। यदि आप दुखी हैं और आप परेशान हैं, आप मुसीबतों में हैं, कर्जों में हैं, मेरे प्रियो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हड्डियों की तरह बिखरे हुए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहोवा आपको अपने वचन के द्वारा आपको फिर से जोड़ना चाहता है। और आप बने रहें और यहोवा के वचनों के साथ, और यहोवा इन्नोई इलोहिम इन वचनों के साथ आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।